सर, आज आपकी तरफ से सपा की तरफ से ओबीसी आरक्षण के मामले पर क्या कुछ मांग की गई है और क्या कुछ कहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और आह्वान पर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने आरक्षण बचाने के लिए, ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दाखिल की है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है कि ओबीसी के आरक्षण बचाने के लिए और ओबीसी के सामाजिक न्याय के हित में अपना आदेश देने का कृपा करेंगे। और क्योंकि बीजेपी का दोहरा चरित्र है, बीजेपी सदैव आरक्षण विरोधी है। बीजेपी ने अगर लचर पैरवी, हाईकोर्ट में लचर पैरवी और सही तथ्यों को न रखने की वजह से ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ ये फैसला आया है। इसलिए उसी को हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में आए हैं और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे माननीय न्यायालय में भी लड़ेगी, सड़क पे भी लड़ेगी, सदन पे भी लड़ेगी और उसके लिए कोई भी संघर्ष करना पड़ेगा वो उसकी लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वो आरक्षण लागू करने का काम किया था और उस आरक्षण में कोई कटौती न हो, उसके लिए समाजवादी संघर्ष करने का काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। ट्रेन का इन्वेस्टमेंट यूपी में आएगा। देखिए, अखबार को मैं सच मानूं, अखबारों में जो छपा है वो मैं सच मानूं, तो अखबार तो पहले से ये कह चुका है कि हम 13 लाख करोड़ का एमओयू कर चुके हैं। अगर हम 13 लाख करोड़ का कन्वर्जन करें तो मुझे लगता है कि जो फिगर वो बता रहे वो पूरा हो चुका है। सवाल ये है कि इन्हें ये बताना चाहिए कि जो पहला इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो एमओयू साइन हुए थे 5 लाख करोड़ के लगभग, उसमें कितना ज़मीन पर उतरा है। डिफेंस एक्सपो में देश के प्रधानमंत्री आए, देश के डिफेंस मिनिस्टर आए और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बुलाए गए। आखिरकार डिफेंस एक्सपो में जो एमओयू साइन हुए थे, जिन्होंने ज़मीन लेने का वादा किया था, आज उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर कितना उतरा है। ये केवल धोखा देने के लिए आयोजन है। पहले मंत्रियों को विदेश भेजना, फिर खुद शहर जाना, फिर G20 के कार्यक्रम यूपी में ज़्यादा करना। सबसे बड़ी बात तो ये आएगी सामने कि इनके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, आखिरकार किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, किस इंसेंटिव के साथ इन्होंने पॉलिसी बनाई है जिससे इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा। और फिर जो लोग एनसीआरबी का डेटा देख लेंगे तो वो शायद एक बार को इन्वेस्टमेंट करने में घबराएंगे। आप यही वजह मानते हैं कि यूपी में इन्वेस्टमेंट ना करा के मुंबई और दूसरे शहरों में हो रहा है? जो उद्योगपति उसमें बुलाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताए कि उन्होंने एमओयू दूसरे प्रदेश की सरकार से कितने किए हैं, और अगर एमओयू दूसरे प्रदेश की सरकारों से उन्होंने किए होंगे तो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या बेहतर होगी जिससे कि वो इन्वेस्टर उस स्टेट में इन्वेस्ट ना करे, आपकी स्टेट में इन्वेस्ट करे। आप हमेशा से ओबीसी को लेकर आपकी क्या राय है? जो रिजर्वेशन, देखिए, ओबीसी के आरक्षण को लेकर खिलवाड़ हुई है और सरकार ने जानबूझ के किया है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस तरह के फैसले आए हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये, जो सरकार ने जानबूझ के किया है क्योंकि सरकार फेस नहीं करना चाहती इलेक्शन। आपने मेयर जीते और एक बार मेयर नहीं जीता यूपी में, कई बार बीजेपी के लोग मेयर रह चुके हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। और अगर यूपी के डेटा को देखेंगे आप तो डेंगू वहीं हुआ है जहां पर इनके मेयर हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। हर शहर में कूड़ा पड़ा हुआ है, हर शहर में नालियां ओपन पड़ी हुई हैं और नमामि गंगे के नाम पर जो पैसा भी आया वो पानी में बह गया। क्या गंगा साफ हो गई? आज भी वहाँ के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ट्वीट किया वीडियो गंगा का। तो अगर बनारस में गंगा अभी साफ नहीं हुई है, गोमती साफ नहीं हुई है, नदियाँ साफ नहीं हुई हैं, तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि आने वाले समय में गंगा साफ हो जाएगी? तो ये तमाम सवाल हैं जिसकी वजह से बीजेपी नगर निकाय के चुनाव को सामना नहीं करना चाहती। भारत जोड़ो यात्रा आपके प्रदेश में, मैं बधाई देना चाहता हूँ उन्हें। आप हिस्सा नहीं? उनका एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है और अच्छा काम चल रहा है उनका, उनकी यात्रा शुभ हो। सर, आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस को फायदा होगा या विपक्ष को यात्रा? ये सवाल अभी का नहीं है, ये सवाल का जवाब आएगा जब चुनाव शुरू होगा।